अस्सलाम वालेकुम। इस पंप का टार्क लोड बहुत ज़्यादा था पहले, तो ये जेन्युइन जो था ये तकरीबन 6.5 एम्पेयर इसका रनिंग लोड था और टार्क लोड इसका 22 एम्पेयर था। जबकि हमने इसको रिवाइंड किया है और इसका जो टार्क लोड है वो भी कम हो गया, रनिंग लोड भी कम हो गया। तो अब आपको चलाकर चेक करता हूँ। ये देखें आप कि 12 एम्पेयर का टार्क और 5.5 एम्पेयर जो है रनिंग। ये टार्क वैल्यू जो है कम ज़्यादा होती रहती है, कभी बंद करके चलाएं तो मैक्सिमम ये 16 एम्पेयर तक जाता है। जैसा कि मैंने बंद किया है, दोबारा इसको मैं चलाता हूँ तो आप देखेंगे कि कितने एम्पेयर तक ये टार्क लोड इसका जाता है। ये अभी 8.5 एम्पेयर का टार्क था और थोड़ी देर बंद रखेंगे तो फिर इसका टार्क लोड मज़ीद इंक्रीज़ होगा। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि ये जो डायमंड का पंप है और पहले इसका लोड जो था 6.5 एम्पेयर था, अब ये 5.5 एम्पेयर का लोड इसका रह गया। 1 हार्स पावर की मोटर है इसकी और ये पंप जो है इसके अंदर हमने मॉडर्न की वायर डाली है, मॉडर्न की 22 नंबर डबल करके रनिंग में डाली है। इसके अंदर हमने मॉडर्न की वायर यूज़ की है जो कि प्योर 99.9% कापर होती है, जो कि आप नया पंप परचेज़ करते हैं उसके अंदर भी नहीं आती। ये इतनी अच्छी वायर है कि अगर पंप हीट भी हो रहा हो तो फिर भी इसका एनामल जो है वो इसकी कोटिंग बहुत अच्छी होती है, ये उतरती नहीं है और चलता रहता है पंप, और कभी ये जल्दी शॉर्ट सर्किट नहीं होता। इसके अलावा ये जो पंप हमने रिवाइंड किया है, ये हमने 22 नंबर की डबल तार लेकर, जो कि मॉडर्न की है, वो डबल तार से हमने इसकी रनिंग को रिवाइंड किया है और इसकी जो स्टार्टिंग कॉइल है वो हमने 25 नंबर तार से रिवाइंड की है। इस तरह से हमने इसका जो करंट है वो कम किया है और हमने इसका जो वज़न डाला है हमने 960 ग्राम डाली है वायर इसमें। और इसके अलावा जो इसका स्टेटर यानी इसकी कोर होती है वो तकरीबन 3.5 इंच लंबी और 2.5 इंच चौड़ाई है उसकी। अब हम इसको दोबारा चेक करते हैं, थोड़ी देर गुजरने के बाद देखते हैं इसका टार्क लोड कितना आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये 15.5 एम्पेयर तक गया इसका टार्क। मैंने इसको 3-4 दफ़ा चला के चेक किया है, ये 16 एम्पेयर से ऊपर नहीं जाता। जबकि जेन्युइन जो पंप आता है उसका 22 एम्पेयर का टार्क होता है, कभी कभार 22 से 26 एम्पेयर पे भी चला जाता है और 20 एम्पेयर 22 एम्पेयर इसका टार्क लोड होता है। अक्सर लोग इस क्लैम मीटर के बजाय दूसरी टाइप के क्लैम मीटर यूज़ करते हैं, वो सही टार्क लोड नहीं बताते। तो जब भी आपने टार्क लोड चेक करना है तो आपने यूनिटी कंपनी का क्लैम मीटर ही यूज़ करना है। दोस्तों, इस तरह से आप भी अपने पानी की मोटर का टार्क लोड कम कर सकते हैं और रनिंग लोड कम करके बिजली भी बचा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा 15.9 एम्पेयर तक इसका टार्क लोड गया है, जो कि 3 किलोवाट के इन्वर्टर के लिए एक बेस्ट रेंज है। इस पर 3 किलोवाट का अगर आपने इन्वर्टर लगा रखा है वो कभी भी नहीं चलेगा और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी।